ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी इसके फायदे गिना रही, वहीं पर विपक्ष लगातार भाजपा को आड़े हाथों ले रहा है। राहुल गांधी ने बड़ा हमला किया और उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका से फोन आया और सीज फायर हो गया। बीजेपी आरएसएस का कैरेक्टर यही रहा है, ये हमेशा से झुकते रहे, इतिहास गवाह है। अगर नेहरू और गांधी होते तो ये नहीं होता। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह। किस तरीके से देख रहे हैं? राहुल गांधी लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बाहर जाकर बयानबाजी करते हैं, विदेश जाते हैं तो भारत की बात होती है। अब भोपाल में उन्होंने बयान दिया है। देखिए, लोकतंत्र में जो सांसद चुना जाता है या नेता प्रतिपक्ष चुना जाता है, उसके दायित्व संविधान में निर्धारित हैं। एक सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के हितों के लिए संसद में सवाल उठाने चाहिए और उनकी समस्याओं का निदान कराना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष का ये भी काम है। जो ओरिजिनल काम है, अमेठी के सांसद रहते और रायबरेली के सांसद हैं, उन्होंने ना अमेठी की जनता के कोई सवाल उठाए सदन में और ना ही रायबरेली की जनता का कोई सवाल उन्होंने सदन में उठाया। तो जो वाजिब दायित्व है उसका तो निर्वहन करने की समझ राहुल गांधी में नहीं है। और ऐसी बात कह के कभी वो अडानी पर बात करेंगे, कभी मोदी जी पर बात करेंगे, उससे नीचे उतरने का उनका वही नहीं हो रहा है कि आप कितने बड़े नेता हो कि आप हमेशा जो है इस तरह की बातें करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक झुकने की बात है, अगर मोदी जी अथवा भारतीय जनता पार्टी झुकते होते अथवा वो काम करते होते जो भारतवासियों के हित में न होता, तो इतने बार हमको चुन करके हमारी पार्टी को सरकारें बनाने का अवसर जनता ने दिया है। तो ये तो पक्का मान लीजिए कि हमारी पार्टी ने कांग्रेस से कई गुना बेहतर काम किया है। इसीलिए हमको आज की तारीख में इतने राज्यों में सरकार बनाने का अवसर देश की जनता ने दिया है। और वो इतने संसद सदस्य होने के बावजूद, सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद, सबसे बड़ा घराना होने के बावजूद विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर हैं, वो भी बहुत सारे लोगों की बदौलत। तो मैं नहीं समझता है कि उनका ये कथन कि हमारी सरकारें, हमारे प्रधानमंत्री जी भारत के नागरिकों की इच्छा अथवा भावनाओं के विपरीत कहीं जाकर के कोई ऐसा आचरण व्यवहार करते हैं। बल्कि मुझे गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो आज की तारीख में इतने खराब वातावरण में भी लोग जाने कितने जातिवाद की चीज़ें फैलाते हैं, लेकिन आज तक मोदी जी के बारे में कोई नहीं कह सकता कि वो किस जाति के हैं। सबका साथ सबका विकास के साथ भारत के लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि उनके बारे में राहुल गांधी जी का ये कहना कि वो भारत के जनता की भावनाओं के विपरीत कोई काम करते हैं, ये किसी दशा में अनुचित है। और देश को उन्होंने, उनके परिवार, उनकी पीढ़ियों ने तोड़ा है, देश को हानि पहुंचाई है। आज की तारीख में राहुल गांधी समाज को बांटने की बार बार कोशिशें कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो भारत के लोग हैं वो पूरा पूरा भरोसा करता है। ये मानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी के हाथों में देश सुरक्षित है, देशवासियों की गाढ़ी कमाई का पैसा सुरक्षित है, देशवासियों का सम्मान सुरक्षित है। तो राहुल गांधी का कथन हमारे हिसाब से किसी दशा में जायज़ नहीं है। अच्छा, पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी नया प्रयोग करने जा रही है। 403 विधानसभाओं को अलग अलग विभागों में बांटेगी। जो बेहतर प्रदर्शन करेगा उसको विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनने का मौका दिया जाएगा। आपको लगता है कि पंचायत चुनाव में कुछ कमा? पंचायत चुनाव बेसिकली उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं और आप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ही संभवतः हमसे सवाल पूछ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने वजूद के लिए लड़ रही है, उसका खुद का कोई वजूद नहीं है। अगर उन्होंने थोड़े बहुत सांसद बना लिए हैं उत्तर प्रदेश से, तो केवल उसका यही कारण है कि वो दूसरे के कंधों पर बैठ करके यहाँ तक पहुँच गए हैं। ना उनके पास संगठन है, ना उनके पास कार्यकर्ता है, ना उनके पास जनता है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि उनको उनके पंचायत चुनाव से कोई फ़ायदा होगा। फिर कोई भी पार्टी पंचायत चुनाव में लड़े, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7 किसी से भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हमारी पार्टी में इतना संघर्ष किया जाता है, मेहनत किया जाता है कार्यकर्ताओं के द्वारा कि वो किसी के लिए हमारे लिए कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है पंचायत के चुनाव में। सर, दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क के पिता अयोध्या पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। अयोध्या में एक भव्य कार्यक्रम भी है, खुद मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे।
विपक्ष के नेता कहते थे कि हम पहुंचेंगे, भाजपा के न्योता देने से नहीं जाएंगे, लेकिन अभी तक की तिथि की बात करें ना, विपक्ष में अखिलेश यादव की बात करें, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये लोग दर्शन करने के लिए नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वोट सर ज़रूर मांगते हैं। देखिए, मैं एलन मस्क के पिताजी का पहले तो भारत और उत्तर प्रदेश और पवित्र अयोध्या धाम में हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उनके मन में भारतीय संस्कार, संस्कृति और हमारे आराध्य भगवान श्री राम के प्रति अच्छे भाव हैं, इसीलिए वो दर्शन करने पहुँच रहे हैं। लेकिन कम से कम हमारे राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी जैसे नेताओं को कम से कम एलन मस्क के पिताजी से ही सीख लेनी चाहिए कि भारत में अगर राजनीति करनी है तो भारतीय संस्कार संस्कृति के साथ ही करना होगा, अदरवाइज आपको जनता स्वीकार करेगी नहीं। किसी दशा में षड्यंत्र करके थोड़े दिन के लिए कुछ लाभ किसी को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर किसी को राजनीति करनी है, सेवा करना है, सम्मान पाना है, तो भारतीय संस्कार संस्कृति के साथ ही करना होगा, तभी वो सरवाइव कर सकता है। तो ये बात तो इन नेताओं की समझ में आनी चाहिए जिन्होंने न्योता पाने के बाद भी मंदिर दर्शन करने नहीं गए, राम के देश में राम के मंदिर नहीं गए। और इनको अच्छा लगता है जो हमारे बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ने वाले लोग हैं, उनके साथ खड़े होने में, उनका समर्थन करने में इनको कोई हिचकिचाहट नहीं होती, लेकिन राम मंदिर जाने में इनको हिचकिचाहट जरूर होती है। सवाल सेना पर उठाने में हिचकिचाहट नहीं होती है, लेकिन राम मंदिर जाने से परहेज करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया आज की तारीख में भारतीय संस्कृति का सम्मान कर रही है, यह स्वतः स्थापित हो रहा है। तो भारत के लोगों को भी जो देश के प्रधानमंत्री जी और देश की भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं वो स्थापित हो चुकी हैं कि भारतीय संस्कार संस्कृति के साथ हमारी पार्टी राजनीति कर रही है। और भारत को अगर चलाना है, भारत में रह करके राजनीति करनी है, तो भारत में सम्मान पाना है, तो भारतीय संस्कार संस्कृति के साथ ही करना चाहिए। बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।